हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही आम सी चीज को एक बिल्कुल अलग और थोड़े सीरियस नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, एक ऐसी जानी पहचानी यात्रा जिससे हम सब ने बचपन से सुना है, लेकिन मेरा दावा है कि इसे कभी इस तरह के सोशियोलॉजिकल और मैकेनिकल एंगल से नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरी घटना की जियोग्राफी यानी इसके दायरे को समझना बहुत जरूरी है। ऑल थ्रू द टाउन, ये लाइन सिर्फ एक राइम नहीं है, ये एक बाउंड्री तय कर रही है। ये कोई छोटी मोटी ट्रिप नहीं है, बल्कि एक पूरे शहर को क्रॉस करने वाला एक लूप है जिसमें ये पूरी की पूरी मैकेनिकल और सोशल घटना घट रही है। आज हम इस एनालिसिस को 5 हिस्सों में बांटेंगे। हम शुरुआत करेंगे मैकेनिकल फाउंडेशन से, फिर देखेंगे अर्बन एनवायरनमेंट को, उसके बाद पैसेंजर इकोसिस्टम, फिर फैमिली डायनामिक्स और आखिर में बात करेंगे इस पूरी यात्रा के साइक्लिकल नेचर की। तो आइए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। मैकेनिकल फाउंडेशंस ऑफ ट्रांजिट। आखिर वो कौन सा ढांचा है जो इस पूरी गति को मुमकिन बना रहा है? अगर हम बेसिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस पूरी प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए 3 मेन काइनेटिक सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, पहियों का लगातार गोल गोल घूमना यानी रोटेशनल फोर्स। दूसरा, दरवाजों का खुलना और बंद होना जो एक तरह का एक्सेस कंट्रोल है। और तीसरा, वो मेन मोटर जो इस भारी भरकम ढांचे को पावर दे रही है। अब यहां ये वरूम शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। वरूम 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 का ये जो रेपिटेशन है ना, ये सिर्फ एक साउंड इफेक्ट नहीं है। ये हमें एग्जैक्टली बता रहा है कि यहां एक ट्रेडिशनल और शायद काफी शोर करने वाला इंटरनल कंबशन इंजन यूज हो रहा है जो भारी यांत्रिक मेहनत कर रहा है। चलिए अब सेक्शन 2 पर आते हैं, नेविगेटिंग द अर्बन एनवायरनमेंट। देखते हैं कि ये मशीन बाहर के माहौल से कैसे जूझती है। अब जरा ड्राइवर के इनएक्शंस को डीकोड करते हैं। देखिए, ये एक क्रोनोलॉजिकल स्ट्रगल है। वाइपर्स का स्विश करना मतलब पक्का बाहर मौसम खराब है। सिग्नल्स का ब्लिंक होना दिखा रहा है कि शहर की सड़कों पर नेविगेट करना कितना कॉम्प्लेक्स है। और वो हॉर्न का बीप बजना, ये सीधा सीधा इशारा है कि शहर में भारी ट्रैफिक जैम है जिससे लगातार निपटना पड़ रहा है। जरा सोचिए, उस ड्राइवर पे कितना प्रेशर है। स्विश स्विश स्विश, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, बीप बीप बीप। ये लगातार चलने वाला 3 बीट का एक रिदमिक स्ट्रेस है। शहर की कभी न खत्म होने वाली बाधाओं को पार करते हुए ड्राइवर एग्जैक्टली इसी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से गुजर रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द पैसेंजर इकोसिस्टम। अब मशीन से हटकर जरा अंदर बैठे इंसानों की बात करते हैं। सोर्स बड़ा ही क्लियरली कहता है कि अंदर बैठे लोग अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे हो रहे हैं। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। इस काइनेटिक इंस्टेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि या तो इस बस के शॉक एब्जॉर्बर्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं या फिर उस शहर के सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा खराब और ऊबड़ खाबड़ है। और यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ये नंबर 3। ये जो वर्टिकल मूवमेंट या उथल पुथल है, ये भी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन के निरंतर क्रम में हो रही है। मतलब इस पूरी जर्नी में अंदर बैठे लोगों को 1 सेकंड के लिए भी फिजिकल स्टेबिलिटी या शांति नसीब नहीं हो रही है। आइए अब सेक्शन 4 देखते हैं, फैमिली डायनामिक्स इन मोशन। इस चलती फिरती बस के अंदर एक छोटी सी माइक्रो सोसाइटी बन गई है। इस डेटा को देखिए, ये बस के अंदर के डेमोग्राफिक्स को अलग अलग करता है। इसमें जनरल पीपल यानी आम यात्रियों को स्पेसिफिक फैमिली यूनिट्स जैसे कि बेबीज, मॉमीज और डैडीज से अलग रखा गया है। ये कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि पब्लिक ट्रांजिट के इस भयंकर स्ट्रेस को ये परिवार मिलकर कैसे हैंडल करते हैं। अब इतने बंद और स्ट्रेसफुल माहौल में टेंशन तो बढ़ेगी ही, और इसका सबसे बड़ा कारण है छोटे बच्चों का वाह 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 करके रोना। ये वो ऑडिटरी डिस्ट्रेस है जो इस छोटे से स्पेस में बार बार उसी 3 के लूप में गूंजता है और पूरे बस का स्ट्रेस लेवल एकदम से बढ़ा देता है। और यहीं पर हमें पेरेंट्स की कोपिंग स्ट्रेटेजी में एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ मॉमीज हैं जो शश 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 करके बस के डेसिबल लेवल को जबरदस्ती कम करने की कोशिश कर रही हैं। इसे हम ऑडिटरी सप्रेशन कह सकते हैं। वहीं डैडीज की अप्रोच बिल्कुल अलग है। वो आई लव यू बोलकर बच्चों को इमोशनली शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के तरीके अलग हैं पर मकसद एक ही है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द इन्फिनिट साइक्लिकल जर्नी। तो खराब मौसम, भारी ट्रैफिक, गड्ढों के झटके और रोते हुए बच्चों की इस पूरी जद्दोजहद के बाद क्या होता है? ये ट्रांजिट आर्क हमें दिखाता है कि कहानी बिल्कुल वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। शुरुआत में पहिए घूमे, बीच सफर में ये सारी चुनौतियां आई, पैसेंजर्स का स्ट्रेस पीक पर गया और कंक्लूजन वापस वही पहियों का गोल गोल घूमना। ये पूरा नैरेटिव इंसानों के इमोशनल स्ट्रगल को पूरी तरह इग्नोर करके वापस उसी ठंडी मशीनरी पर लौटाता है। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन। पहियों का वो लगातार गोल घूमना बिल्कुल शुरुआत की तरह ही चालू रहता है। अंदर इंसानों का इतना बड़ा ड्रामा हो गया, लेकिन इस विशाल मशीन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसानी जज्बातों से पूरी तरह से बेपरवाह है। तो इस परफेक्ट कभी ना खत्म होने वाले स्ट्रक्चरल लूप को देखकर दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, जब ये पहिए लगातार ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे तो क्या शहर की ये यात्रा कभी सच में खत्म होगी? क्या ये ट्रांजिट इकोसिस्टम सिर्फ एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की ट्रिप है, या फिर ये अर्बन लाइफ के एक ऐसे एंडलेस साइकिल को दिखाता है जो बस यूं ही चलता रहता है? इस गहरे सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।